G20 का इजलास वैसे तो पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी मौका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिहाज से ये इजलास कई मायनों में अहमियत का हामिल है। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर वाक़े SKICC में इजलास की तैयारियां जोरों पर हैं। SKICC में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई बड़ी तकरीब होती है, लेकिन इस तकरीब की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों में कोई कसर बाकी ना रहे, इसलिए सरकारी अफसरान हर चीज को बारीकबीनी से देख रहे हैं। महकमा टूरिज्म के आला अफसरान, लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान हर चीज को आलमी मेयार के मुताबिक रख परख रहे हैं। मकसद यह है कि मुल्क के साथ साथ कश्मीर को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सके। डल झील को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरह चौकस है। डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक और लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद बट ने खुद यहां के इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए अलर्ट हैं। SKICC के अंदर और आसपास पूरे इलाके की कड़ी निगरानी की जा रही है। श्रीनगर में G20 कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। SKICC जो हमारे सामने है, ये सेंटर रहेगा, फोकल पॉइंट रहेगा जहां पे G20 की मीटिंगें श्रीनगर की होंगी। इसके बाद कई और वेन्यू है, गुलमर्ग का भी जिक्र है, लेकिन खास तौर पे ये जो SKICC है, डल झील के किनारे आपको दिखाना चाहेंगे। डल झील है, डल झील के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत जगह है और डल झील की खूबसूरती सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में कहा जा रहा है कि यहाँ पे मरीन कमांडोज भी होंगे। हालांकि डल झील में पहले से भी CRPF की टुकड़ियां गश्त करती रहती हैं। कश्मीर के लिए ये G20 कितनी अहम है, ये सब इस पे जोर दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लिए कि हम अपना जो टूरिज्म को एक अलग लेवल पे लिए जाए। डिफरेंट कंट्री से और एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 डेलीगेट जो यहाँ आएंगे और अब हम अपना उनको टूरिज्म के साथ साथ अपना हेरिटेज, अपना कल्चर और अपना जो क्यूजीन्स है, ये सब उनको शोकेस करना चाह रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो नेगेटिविटी पिछले 30 साल में फैली थी वो कम हो, वो दूर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आदरणीय LG साहब का काफ़ी फोकस है टूरिज्म को लेके। पहले ये था जब यहाँ पे टेररिज्म था 30 साल पहले, 20 साल पहले, और 370 के बाद जो अब एक नए कश्मीर की जो शुरुआत हुई है, हमारा ये फोकस है कि जो गोल्डन डेज है, बीट बॉलीवुड, बीट फॉरेन टूरिस्ट या इको टूरिज्म या बाकी सब चीज़, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ हम फिर फोकस करें। G20 के जो डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, दे विल बी कमिंग फ्रॉम G20 जो है मोर देन 85% ऑफ द इकॉनमी, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कैटर करती है। जब वो यहाँ आएंगे, उनका जो परसेप्शन है वो एकदम वी आर होपफुल कि वो चेंज हो जाए और एडवर्सरीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। ये कुदरत है, कुदरत की ही खूबसूरती कश्मीर में है, लेकिन G20 का मौका है। तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे दाएं जानिब आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हैं। जो स्टेज लगेंगे, पंडाल लगेंगे, कहाँ किस तरफ जाना है, और जो डल झील है इसकी सफाई पूरी तरीके से की गई है। क्रूज हमारे सामने जो क्रूज लगा है, क्रूज पे भी इवेंट्स होंगे, यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे और ये मौका G20 दे रहा है, और ये एक जिसको हम लाइफ टाइम इवेंट कहेंगे, इस तरह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको ले रही है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने जिला हेडक्वार्टर रामबन के कहू बाग में जियो मिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा IGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और SP रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के बाद DGP ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर DGP ने कहा कि G20 के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इवन यही था जिसका आपने खुद ही जिक्र किया है कि आज जहाँ एक टारगेट कैंप बना, रेनोवेट हुआ, उसकी इनॉग्रेशन की। उसके अलावा हमारी जहाँ सिक्योरिटी एंड लैंड ऑर्डर सिनेरियो के बारे में मीटिंग होगी। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज की सुरक्षा सिक्योरिटी के दृष्टि से क्या हालात हैं उनका जायजा लेंगे, और जहाँ के हालात जैसे पहले से बहुत अच्छे बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाए, उसके लिए योजना बनाएंगे। आने वाले टाइम की बड़ी इवेंट्स है, यात्रा आने वाली है, उसकी दृष्टि से जहाँ पर यात्रियों की लॉजमेंट के क्या अरेंजमेंट होंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
गैर कानूनी